हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी विषय का अंक विभाजन। आखिर हिंदी में हम कैसे पढ़ाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके, यानी 100 में कम से कम 90 नंबर आन सके ताकि हम फर्स्ट डिवीज़न कर सकें और 10,000 रुपया भी ले सके और बोर्ड एग्ज़ाम का ये लाभ भी उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। दोनों रहता है 50-50 नंबर का। ये भी 50 का और ये भी 50 का। अब ये दोनों तो 50-50 का है, लेकिन इसमें हमको ये समझना है कि आखिर 50 नंबर का तो इसमें पूछता कौन ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो वो रहता है बुक से ऑब्जेक्टिव। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें आपको बुक से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा बुक से, और ग्रामर से कम। ग्रामर से आपको कम ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें हमको करना क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में अगर नंबर उठाना है हमको, तो उसके लिए हमें बुक का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए बुक कराता है बीबीडी टाइप का जो गैस पेपर मिलता है, उसमें से अपना याद करिएगा। तो उसमें से सिर्फ बुक का ऑब्जेक्टिव याद करके, बुक का ऑब्जेक्टिव याद करिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा लीजिए, यानी किसमें, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अगर आपका एक भी मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि नंबर उसमें कटता नहीं है, बल्कि OMR पर घसते हैं, जिसके कारण उसका अगर एक बार घस दिए तो वही आंसर उसका हो जाता है। तो इसमें एक तरीका है कि बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक होता है लेखक और लेखक का नाम, लेखक एवं लेखक के नाम। ये तो आप जानते होंगे, लेखक एवं लेखक के नाम, जो कि इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तीसरे नंबर की, तो इसमें हम बताना चाहेंगे अब व्याकरण से कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, जैसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, लिंग, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, ये सब जो है, इन सब से आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। व्याकरण में जो है ग्रामर सेक्शन से, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर जो है, ग्रामर उसमें से यही कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो पार्ट है, इनसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो इसमें हमें मेनली करना क्या है, ऑब्जेक्टिव में नंबर ज़्यादा लाने के लिए हमें बुक का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बुक का ऑब्जेक्टिव। उसके साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा ग्रामर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। ग्रामर ग्रामर बुक होता है एक उपहारवाल व्याकरण, उसको पढ़ने से आपका बुक का भी कंप्लीट और ग्रामर भी कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से 50 नंबर आपका फिक्स है कि ऐसे में 50 नंबर आप ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे 50 में 50 लाए, उसके बारे में। सब्जेक्टिव में अगर आप नंबर उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र सीखना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। आवेदन पत्र आपको लिखने के लिए आना चाहिए, आवेदन पत्र। दूसरे नंबर में लेख आना चाहिए। लेख भी 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला लेख मतलब लेख जब 10th में लिखिएगा, तो उसमें आपको भूमिका, उपसंहार, हानि, लाभ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही 12th में लिखते हैं, तो 12th में वैसे नहीं लिखा जाता, बल्कि सिर्फ पैराग्राफ चेंज करते जाइए, अब पूरे लिख दीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर, ये तो हो गया आवेदन पत्र, जो कि 5 नंबर का हर साल फिक्स रहता है, और लेख जो कि 10 नंबर का। और आपको इसमें होगा तो एक गद्यांश भी दिया जाता है, गद्यांश, वो भी आपको 10 नंबर या फिर 20 नंबर कैसे फिक्स रहेगा, 10-10, 20, 5-25, ये भी टोटल 10-10 नंबर का 2 गद्यांश रहेगा, तो यानी 20 नंबर। अब हम ये समझेंगे कि ये तो हो गया, इसमें अगर हमको सब्जेक्टिव में नंबर उठाना है हिंदी में, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा व्याकरण सेक्शन, इसको हम कहेंगे व्याकरण। ये हो गया व्याकरण सेक्शन, यानी कि हमको अगर सब्जेक्टिव में नंबर उठाना है हिंदी में, वो भी बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा आवेदन पत्र पर, लेख पर, गद्यांश पर। अगर ये तीनों चीज़ कंप्लीट है, तो यानी 35 नंबर मेरा मुट्ठी में है। तब हम समझेंगे आगे कि ये सब तो हो गया। अब बुक से कितना रहेगा, बुक से जैसे क्वेश्चन है, तो बुक से आपको किस किस पे ध्यान देना चाहिए। हिंदी का जो बुक होता है, हिंदी का बुक, उसमें आपको 2 अंक का जो क्वेश्चन मिलेगा, पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, काहे कि टाइम भी बहुत कम है। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 2 अंक का जो क्वेश्चन होता है, VVI, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए और याद करिए। ऐसा करने से आपको टोटल 2 अंक का जो क्वेश्चन है वो 5 को पूछेगा, तो उसमें से 10 नंबर का रहेगा। क्योंकि अभी के टाइम में तो नया पैटर्न है, कोरोना वायरस के कारण जो पैटर्न चेंज किया था कि 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 को ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, ये तो पूरे फ़ायदा कर दिया है, यानी 50% कर दिया, यानी दोगुना। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव में भी
अगर 20 को 2 अंक का क्वेश्चन है तो उसमें से मात्र 10 का जवाब देना है। ऐसे भी कर दिया है, लेकिन हमको फ़ायदा किस में उठाना है कि इसमें जो दूसरा नंबर में है आपको पढ़ना होगा। अगर लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उसका जो स्पष्ट करे। जब हिंदी बुक पढ़िएगा तो उसके नीचे में लिखा रहेगा स्पष्ट करे, भावार्थ करे, इन सब का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वही सब बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है 5 नंबर का। तो इसमें हम क्या समझे, ऑब्जेक्टिव में अगर नंबर उठाना है तो बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और उपहार वाले व्याकरण का ऑब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा पढ़ना है तो कंप्लीट। और सब्जेक्टिव में नंबर उठाना है तो उसके लिए आवेदन पत्र सीखना पड़ेगा, लेख सीखना पड़ेगा, गद्यांश। अगर ये 3 चीज़ सीख लेते हैं तो 35 नंबर मेरा फिक्स है कि आ जाएगा। उसके बाद अगर बुक से नंबर उठाना है तो उसके लिए 2 अंक का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो उसके नीचे में रहता है उस सबको, और अर्थ निकालने के लिए आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।